नमस्ते बच्चों। हमने देखा था पार्ट 3 राष्ट्रीय पक्षी मोर, उसका हम अभ्यास कर रहे हैं। पहले भाग में हमने क्या देखा था, कौन से कौशल का अभ्यास किया है, श्रवण पठन, इन प्रश्नों का हमने अभ्यास किया। आपने तो कहाँ पर लिखे होंगे, पाठ्य पुस्तक में लिखे ही होंगे। अब देखते हैं आगे के कौशल। लेखन कौशल है, तो लेखन कौशल का पहला प्रश्न है क, मोर को पालना आसान नहीं होता है। क्या कह रहा है ये प्रश्न, ये वाक्य, मोर को पालना आसान नहीं होता है परंतु उसे पालतू बनाना आसान होता है। इस कथन की पुष्टि अपने शब्दों में कीजिए। हमें क्या करना है, ये जो वाक्य दिया है उसको हमें अपने भाषा में लिखना है। तो मैंने इस तरह से लिखा, आपको भी लिखना है। मोर को पालना आसान नहीं होता क्योंकि उसे खुले में रहना पसंद है। कैसे में रहना पसंद है, खुले में रहना पसंद है। अपनी मर्जी से उसे यहाँ वहाँ जाना पसंद है। वो क्या करता है, अपनी मर्जी से यहाँ वहाँ जाना उसे पसंद है। उसे जंगल में बिना किसी पर किसी पर निर्भर रहे जीवन बिताना पसंद होता है। किस पर निर्भर रहे और जीवन बिताना पसंद होता है। लेकिन यदि हम उसे तंग न करके जो वो हमारे पास आएगा, हमें उसे क्या करना है, तंग नहीं करना है और नहीं डरेगा। हम जब उसके पास आएंगे तो वो हमसे क्या करेगा, डरेगा भी नहीं। सो वो अपनी स्वतंत्रता पसंद करता है और लोगों के आसपास आने से भी नहीं डरता। वैसे भी मोर को पालना एक दंडनीय अपराध है। क्या है, दंडनीय अपराध है, इसलिए हम इसे पाल नहीं सकते। जबकि मोर सुंदर और शांत पक्षी है। समझ में आया आपको क्या करना है। इस कथन का केवल क्या कथन दिया है कि उसे पालना तो आसान है, पालतू रहना उसे अच्छा लगता है, पर वो क्या है, ये दंडनीय अपराध है। ठीक है, आगे का प्रश्न देखते हैं। मोर के बारे में मिली जानकारियों को अपने मित्र सहेली के साथ पत्र द्वारा साझा कीजिए। मतलब हमने जो अभी मोर के बारे में ये ली ना, जो पाठ में अध्ययन किया, उस पाठ से आपको मोर के बारे में कुछ जानकारी मिली है ना, कि मोर कैसा होता है, क्या होता है। उसी तरह आपको क्या करना है, आपकी जो जानकारी मिली है वो पत्र द्वारा आपकी किसको भेजना है, मित्र को। किसको, मित्र को या सहेली, जो भी है आप उसे। तो मैंने इस तरह से लिखा, आपको भी इसी तरह से लिखना है। प्रिय मित्र, जो भी हो आपका, मित्र हो तो मित्र लिखना है, सहेली हो तो सहेली लिखना है। मेरी सहेली है जिसका नाम नेहा, और मैं फिर उस पर शुरुआत कैसी करनी है, नमस्कार। क्या करना है, मैं भी कहती रहती हूँ नमस्ते बच्चों, वैसे ही हमारे पत्र लेखन में भी क्या पहले लिखा होता है, नमस्कार। अब ये क्या कह रहा है पत्र, देखते हैं। मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ, आशा करती हूँ कि तुम भी कुशल मंगल से होगी। कल मैं अपने गाँव गई थी, मैंने वहाँ हमारे राष्ट्रीय पक्षी मोर को देखा। मोर देखने में बहुत सुंदर होता है, उसके शरीर का हर अंग उसकी सुंदरता पर चार चांद लगाता है। तो पहले तो क्या करना है, हमारी खुशहाली, यानी मैं अच्छी हूँ, कैसे हो, वो सब क्या करना है, वो लिखना है। और वहाँ मैं आशा करती हूँ, क्योंकि हम उसे पत्र लिख रहे हैं, वो हमारे सामने है क्या, नहीं, इसके लिए कि वो भी अच्छा होगा। और फिर क्या लिखना है कि जैसे हम गाँव गए थे और वहाँ पर क्या देखा था, मोर देखा था। अब उसकी जानकारी हमें हमारे मित्र को या सहेली को देनी है। उसके शरीर का हर रंग उसकी सुंदरता पर चांद लगा देता है। उसका शरीर नीले रंग का होता है और पंखों में न जाने कितने रंग होते हैं, जैसे हरा, नीला, गुलाबी, बैंगनी। उसके पंख बड़े बड़े होते हैं और जब मोर अपने पंख फैलाता है तो वह और भी सुंदर लगता है। यह एक अद्भुत दृश्य होता है। उसकी आंखें बड़ी और खूबसूरत होती है। मोर का शरीर बड़ा और भारी होता है, जिसके कारण यह ज़्यादा ऊंचाई तक उड़ नहीं पाता है। मोर बीज, कीड़े आदि खाता है। कहा जाता है कि यह सांप ही खाता है, मगर इस पर सांप के विष का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यह बहुत शान से राजा की तरह चलता है, बारिश होने का अंदाज लगा लेता है। भारत में मोर को राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा प्राप्त है, इसलिए अब मोर मेरा सबसे प्रिय पक्षी है। तुम भी मुझे अपने पत्र में अपने प्रिय पक्षी के बारे में जरूर बताना।
इस तरह से मैंने लिखा, आपको क्या करना, जैसे मैंने लिखा है उसी तरह से लिखना है, पर आप मोर के बारे में दूसरी भी कुछ ये दे सकते हैं, कुछ अलग भी बातें बता सकते हैं, है ना, जैसे राजा पालते थे वो। और यहाँ पर क्या लिखना है, जो आपकी सहेली है जिसे आपने भेजा है उसका नाम, अपना नाम है। यहाँ पर क्या लिखना है, आपका, ये तो मैंने इसे भेजा है और ये मेरा नाम भेज दिया। अब है शब्द ज्ञान। अब क्या है, शब्द ज्ञान। शब्द के अंतिम वर्ण का प्रयोग करते हुए, अंतिम वर्ण कौन से है, ये जो ले है वो, और यहाँ पर प करते हुए शब्द सीढ़ी बनाई है। हमें क्या करनी है, शब्द सीढ़ी बनानी है। अब जहरीले, तो क्या आएगा, लेप, यहाँ पर दिया है ले, तो मैंने लिखा है पतीला, क्या लिखा है, पतीला। फिर क्या आया, ला, तो ला ला ल फिर से लटक, कटहल, आखिरी वर्ण कौन सा है, क, तो क्या आएगा, कटहल, लटपट, और आखिरी टमाटर, क्या है, टमाटर। इस तरह से आपको क्या करनी है, अंतिम वर्णों से शब्द की सीढ़ी बनानी है। भाषा कौशल का प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों के पर्यायवाची और विलोम शब्द लिखे। हमें दोनों भी लिखने, पर्यायवाची भी लिखने और विलोम शब्द भी लिखना है। शब्द है निरोगी, तो उसका पर्यायवाची क्या आएगा, पर्यायवाची मतलब उसका दूसरा शब्द, उसका क्या है, स्वस्थ, और विलोम शब्द क्या आएगा, रोगी, अस्वस्थ, है ना, उसके उलट, उसके दूसरा, ये पर्यायवाची यानी दूसरा शब्द, और विलोम मतलब उसके उलट। सुंदर, सुंदर का क्या आएगा, खूबसूरत, और वहां पर क्या आएगा, असुंदर या बदसूरत। एकांत, निर्जन, वहां पर क्या आएगा, भीड़, बहुजन। अपराध, गुनाह, बेगुनाह। सुबह, सवेरे, शाम, संध्या। समझ में आया है आपको, यहाँ पर क्या लिखना है, उसके जैसा ही शब्द और इसके दूसरा उलट शब्द, इसके उलट शब्द, इसको कहते हैं विलोम शब्द। आगे देखते हैं, आगे का प्रश्न क्या है। अब है ख प्रश्न, नीचे दिए गए शब्दों का वर्ण विच्छेद कीजिए। हमने पहले भी सीखा था वर्ण विच्छेद, यानी इन शब्दों में कौन सी मात्राएं मिली, हमें क्या करना है, अलग करके लिखना है, ठीक है। नी यानी किसकी मात्रा हो गई, ये छोटी ई की, बड़ी ई की, किसकी हो गई, किसकी हो गई, ई की हो गई, किसकी हो गई, छोटी ई की। और रो यानी ओ की, और ग में अ। फिर है भगीमा, भ में अंग की मात्रा, ग छोटी, म कौन सी आएगी, आ की मात्रा, एक डंडा होती है, पता है आपको, आप कक्षा पहली से देख रहे मात्राएं। अंत्य, अत्यंत, अ, उसमें क्या आएगा, त, पहला अ है, फिर त, फिर उसमें क्या है, य, आधा त और आधा य। जमा अ, जमा न, फिर त और अ। अ में कौन सी है, अ, भारतीय, तो भ ये गंडा है यानी आ की मात्रा, र में अ, कोई मात्रा नहीं यानी र आएगा। फिर ती कौन सी आएगी, बड़ी, फिर य, फिर कौन सा आएगा, अ। साहित्य, स, और स में कौन सी मात्रा है, आ की मात्रा है। ही में कौन सी मात्रा है, छोटी ई की। त में कौन सी त आधा है, य में कौन सी आएगी, अ की मात्रा आएगी। इसमें हलंत लगा है, तो ये है, इससे जुड़ा हुआ है, यानी उसे कोई मात्रा मिली है, उसमें कोई स्वर मिला हुआ है नहीं। ग प्रश्न, नीचे दिए गए शब्दों में से पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द छांटकर अलग अलग कीजिए। हमें ये शब्द दिए गए हैं, उसे क्या करना है, हमें बस स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, स्त्रीलिंग पुल्लिंग मैंने पढ़ा है आपको। तो पुल्लिंग यानी राजा, ये किसका नाम होता है, लड़की का नाम होता है क्या राजा, नहीं, लड़के का राजा। उसी तरह यहाँ पर लड़के का, यानी जो लड़के का बोध हो उसको पुल्लिंग होता है, और जहाँ लड़की का बोध हो तो वहाँ पर क्या होता है, ये रानी, किसका नाम होता है, ये लड़की का नाम होता है। इस तरह से आपको क्या करना है, ये उत्तर लिखने हैं। आज हमने क्या देखा, पाठ तीसरा का अभ्यास किया, ठीक है। आपको पाठ्य पुस्तक में इसके उत्तर लिखने हैं। धन्यवाद, बाय बाय।